दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज आपके बीच में लाइव आए तो बहुत शानदार आज का लाइव रहेगा, क्योंकि आज का लाइव एक सीख होगी। आज के लाइव में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तक हमारी बातें पहुँचें, क्योंकि ओवर इंडिया क्रांति है, रेवोल्यूशन है और लोगों को जगाने का काम हम करते हैं। तो आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज लाइव क्यों आए? एक लाइव मैंने देखा फेसबुक के ऊपर आरसीएम को लेके, बहुत सारी भीड़ थी। देहरादून में भी प्रोग्राम किया, स्पेशली कैश करना चाहा मिसिज सतीश पंडित को, मिलन पंडित को उस प्रोग्राम में स्पेशली बुलाया। तो बहुत सारे लीडर्स की वो वीडियो मेरे पास क्लिप आई कि देखिए सतीश पंडित की मिसिज को मिलती है रॉयल्टी आज भी। और देहरादून के अंदर बहुत सारे भीड़ को इकट्ठा किया। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, सतीश पंडित जी 2005 2 सितंबर को परमात्मा को प्यारे हुए, इस दुनिया में नहीं रहे। 2002 से लेके 3 साल 4 साल जो उन्होंने मेहनत की वो शानदार थी। जो उनकी एजुकेशन थी वो अल्टीमेट थी, जिसकी बदौलत आरसीएम खड़ा हुआ। आरसीएम के अंदर कोई मोटिवेटर नहीं था, कोई नेटवर्कर एक तरह से मैं बोलूंगा कि नहीं थे, कोई एजुकेशन नहीं थी। सतीश पंडित जी ने लोगों को रोकने का काम किया, उनको संभालने का काम किया और फिर परमात्मा को प्यारे हो गए। उनकी ऑडियो, उनकी कैसेट, उनकी वीडियो, उनकी सारी चीजें दिखा दिखा कर आरसीएम ने अपना बिजनेस को बड़ा किया, उनको कैश किया। उनकी मिसिज को पे आउट, उनकी लेग तोड़ दी गई। उनकी लेग को मुकेश कुठारे ने डिस्टर्ब कर दिया, पूरी टीम डिस्ट्रॉय कर दी। और उसके बाद में वो बेचारी मिलन पंडित बार बार हर एनिवर्सरी में प्रार्थना करती कि मेरे बच्चों को कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए, सतीश पंडित जी का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तक, आज 22 है। अब जाकर उनको पूछा क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाई। जेपी धनखड़ ने वीडियो बनाई कि सतीश पंडित जी को रॉयल्टी नहीं जा रही। बार बार हमने वो पूरी चीजें घुमाई और इन लोगों ने पर्दा डालने की कोशिश की। फिर मिसिज पंडित की ऑडियो सामने आई कि यस, मुझे आरसीएम से 1 रुपए भी नहीं आ रहा। हमारी लैग को मिस्टर मुकेश कुठारी ने डिस्टर्ब कर दिया, पूरी टीम को तोड़ दिया। उनकी टीम में जेपी मिश्रा जी, उनकी टीम के अंदर देहरादून से ही बहुत सारे साथी थे जो उनकी लैग में काम करते थे। आज वो सब बिखर गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन फिर डर लगा आरसीएम को अब खत्म होने का कगार पे आई। और झूठा मोटिवेशन कब तक देते? आज भी मैं देखता हूं आरसीएम के प्रोग्रामों में बहुत सारी पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, टोपियां पहने जाती हैं। देहरादून का जो प्रोग्राम देखा वो राजेंद्र सोनी जी ने होस्ट किया। मैं नाम ले लेके बोलते हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते, सच बोलते हैं, सच के दम पे बोलते हैं और बोलते रहेंगे। राजेंद्र सोनी पानीपत से अपनी इनकम दिखाए कितनी आ रही है। पिछले 15 साल से 18 साल से लगे हुए हैं, सिर के बाल उड़ गए साहब के। लेकिन लोगों को आज भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। बेवकूफ वो औरों को नहीं बना रहे, खुद को बना रहे हैं। सोनी साहब क्या आता है आपको? अपनी जेब दिखाइए, 6 महीने की स्टेटमेंट पब्लिक को दिखाइए, 18 साल की स्टेटमेंट पब्लिक को दिखाइए, पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, कितना आता है, कितना खर्चा होता है, बताइए एक बार। और आप बोलते हैं कि मैं बड़ा हताश हो गया था डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में। फिर मैं गुरुजी को मिला
और गुरुजी ने एक ही बात बोली, मजबूत हो रहे हो। कितने मजबूत हो गए हो वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में एक और गपोड़ू आया, प्रमोद गुलाटी जी, उससे बड़ी फेंकने वाला, सिर के बाल उड़ गए, विग पहनते हैं, वो बोलते हैं समस्या कितनी भी बड़ी हो, टारगेट बड़ा बनाओ, स्टार रूबी बनना है। क्या बनना है? स्टार रूबी, स्टार रूबी। मैं एक बात बोलता हूं, आरसीएम के अंदर सिर्फ मोटिवेशन स्टोरियां क्यों सुनाई जाती हैं? प्रमोद गुलाटी जी ने स्टोरी सुनाई, अरुणिमा सिन्हा, यूपी की एक लड़की, पैर कट गए, 49 ट्रेनें ऊपर से निकल गई, उसके बाद उसने हार नहीं मानी, एवरेस्ट को फतेह कर दिया, 7 पीक को पार कर दिया। ये क्या है स्टोरिया? भाई आरसीएम में काम करना है या आपको एवरेस्ट फतेह करना है? अरुणिमा सिन्हा का, दशरथ माझी का नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेने देना भाई साहब? लेकिन हौसला दिया कि टिके रहो, हार मत मानो, लगे रहो। कितने सालों तक? उस भीड़ में सब तालियां बजा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करके ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि स्टार रूबी बनना है। स्टार रूबी नहीं, इनकम बताइए। आरसीएम का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे को दिखाइए, कोई सेमिनार मेरे को बताइए जिसमें कैलकुलेशन पे बात होती हो, जिसके ऊपर ये बताया जाए कि 32% में से 32 गया तो क्या आएगा, 8% रॉयल्टी में से अगर डाउनलाइन में 8% रॉयल्टी आ गई तो आपको क्या आएगा, 5% टेक्निकल पे हैं मिस्टर मुकेश कोठारी, रवि ओपी शर्मा जी। तो रवि ओपी शर्मा जी को क्या जाता है जब 5 में से 5 जाएगा, जब 8% में से 8% जाएगी, 25 पैसे जाएगा रवि ओपी शर्मा को, 25 पैसे, ना कि 45%। तो आरसीएम का कोई सेमिनार मैंने आज तक नहीं देखा जिसपे कैलकुलेशन में बात होती हो। आपके नीचे आप भी बिगिनर हो, आपकी टीम में बिगिनर आए तो क्या आएगा, आप भी ईगल पे हो और डाउनलाइन में ईगल आए तो क्या आएगा, आप भी 3% रॉयल्टी पे हो और डाउनलाइन में 3% रॉयल्टी आएगी तो क्या आएगा? कैलकुलेशन पे बात क्यों नहीं हो रही? दोस्त, आरसीएम एक ऐसा जहर है इस देश से जो निकालना पड़ेगा। यह जेपी धनखड़ आरसीएम को इस देश से बाहर कर देगा, बंद करवा के छोड़ूंगा। दोस्त, पिछले 2-2.5 साल से बोल रहा हूं आरसीएम को बंद करो, आरसीएम पे ताला लगाओ, क्योंकि जी जान मेहनत कर रखी है, पता है कुछ नहीं आता आरसीएम में, कैलकुलेशन का पता है। लोगों ने बोला क्या फर्क पड़ेगा, विजोर देने बोला क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा दोस्त। और आज आरसीएम, पहले बोलते थे हम बिजनेस पार्टनर हैं, साइट पे लिखा आता था यू आर ए ओन बिजनेस पार्टनर, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो। फिर लिखा आता था कि आप हमारे कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन आज आरसीएम डर गई ईडी की कार्रवाई से और आरसीएम ने लिखना शुरू कर दिया कि अब आप हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, आप हमारे कोई पार्टनर नहीं हो, एसोसिएट बायर। सिर्फ एसोसिएट बायर लिख दिया आरसीएम ने अपनी साइट पे, और सभी लोगों की जब साइट खोलते हैं, आईडी खोलते हैं, वहां पे लिखा आता है यू आर ए एसोसिएट बायर, यू आर एसोसिएट बायर। यानी आपके दिमाग में एक चीज डाल दी, आप हमारे सिर्फ एसोसिएट खरीदार हो, जैसे रिलायंस फ्रेश में होते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट में होते हैं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर, अब क्यों डरी ये आरसीएम क्यों डर गई? समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा जहर है आरसीएम का प्लान जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही एक टेक्निकल अचीवर से बात करूंगा जो आरसीएम के अंदर 9 साल काम किया, 2002 से लेके 2011 तक लगातार लगे रहे। क्यों आरसीएम को छोड़ना पड़ा? ऐसे ही एक आयरन लेडीज से मैं बात करूंगा जिन्होंने 15 साल लगा दिए आरसीएम के अंदर, मेहनत की, दिन रात एक की, फील्ड में गई, भूखे रहे, 2-2, 3-3 गाड़ियां फील्ड में लगा दी। आज उनकी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले हम बिमला जी के विचार सुनेंगे पंजाब से। इनकी स्टोरी जो मैंने सुनी आज, तो मुझे लगा लाइव आना चाहिए। मिलन पंडित के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्त, जो साथी बोलते हैं कि मिलन पंडित को पैसा आ रहा है, देखो देहरादून में, आज 3 दिन पहले देहरादून में दिखाई, 2021 में कोई प्रोग्राम दिखाइए जिसके अंदर मिलन पंडित जी बोली हो, कोई एनिवर्सरी दिखाइए जिसमें मिलन पंडित जी बोली हो, 2021 की दिखाइए कोई वीडियो को लाइव, 2020 की दिखाइए, 2019 में कहीं पे मिलन पंडित जी बोल रही हो दिखाइए, 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में, 9 में, 8 में कहीं मिलन पंडित जी बोली हो तो आज तक एक शब्द भी। अब अचानक से कहां से आ गई मिलन पंडित जी, स्टेज पे बोलती हैं ये बिजनेस बच्चों का भविष्य देता है। नो, जेपी धनखड़ की बदौलत आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हुआ, जेपी धनखड़ की बदौलत आपको स्टेज मिला दोबारा,
और जेपी धनखड़ की बदौलत सुरेंद्र वत्स की बराबर में हमने सतीश पंडित जी का फोटो लगवाया, और जेपी धनखड़ की बदौलत एक समय ऐसा आ जाएगा आरसीएम वर्ल्ड में अगर फोटो नहीं लगवा दें तो बोलना, आरसीएम वर्ल्ड में स्टेचू लगवा के छोड़ेंगे। दोस्त, टीसी छाबड़ा ने खड़ी नहीं की कंपनी, सतीश पंडित ने खड़ी की थी आरसीएम, और आज उसको क्या सेटिंग दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्त, अगर मिलन पंडित जी को पहले भी रॉयल्टी आ रही थी तो दिखाए 6 महीने का आपका बैंक अकाउंट कि आपको आरसीएम ने क्या दिया। आज बिजनेस दिखाओ आपका कितना है लेफ्ट राइट। ये सिर्फ सेटिंग है, सेटिंग, सिर्फ सेटिंग, अपनी टीम को रोकने के लिए लोगों को। क्योंकि अब सवाल खड़े हो गए, सतीश पंडित जी को हिंदुस्तान का सिर्फ आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अदर्स कंपनी के लीडर भी सुनते हैं। सतीश पंडित जी एक ऐसे एजुकेशन मास्टर रहे हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग में भारत में काम करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। उसको कैश कर रही थी आरसीएम, आरसीएम में बना दिया उसको अपना लीडर, और उसने जो मेहनत की थी उस पर फेर दिया पानी। मिलन पंडित जी की वो ऑडियो मेरे पास आज भी है जिसमें 15 मिनट मिलन पंडित जी ने बोला है, मुझे आरसीएम 1 रुपए नहीं देती, मेरी टीम को मुकेश कुठाने ने डिस्टर्ब कर दिया, हमारी टीम को तोड़ दिया, और आज हमारी रॉयल्टी भी नहीं दे रही, हमें पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। बंद करो सतीश पंडित जी की वीडियो दिखाना अगर हमें पैसा नहीं देते। वो मेरे पास आज भी ऑडियो है, डिलीट नहीं है, सारी बातें। और अगर कोई साथी आप बोले कि ऑडियो डुप्लीकेट हो सकती है, नो, ओरिजिनल है। मिलन पंडित जी को पता है ये जो रॉयल्टी, ये जो मान सम्मान, ये जो तमगा वापस स्टेज पे लेके आए देहरादून के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ ओवा इंडिया की मेहरबानी है। जेपी धनखड़ ने आवाज उठाई तो जो साथी बोलते थे क्या फर्क पड़ता है बोलने से, क्या फर्क पड़ता है लाइव आने से, क्या फर्क पड़ता है यूट्यूब पे वीडियो डालने से, तो उनको बताना चाहूंगा ये फर्क पड़ चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक आयरन लेडी, डायनेमिक लीडर जिन्होंने आरसीएम को सींचा, वो अपनी जुबानी खुद बताएंगे कितनी मेहनत की, कैसे कैसे काम किया, और आज क्या उनको मिला, क्या आरसीएम ने दिया। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ में कुलदीप जी भी हैं, बाद में सुनवाएंगे आपको, और ये शशि कुमार जी भी हमारे साथ हैं। और दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पंजाब के अंदर, ककराड़ा गांव के अंदर, जहां से हैं ये बिमला जी हैं। बिमला जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी साथियों को आप बताइए, बहुत सारे साथी हैं जो अभी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और हजारों साथी बाद में देखेंगे, तो आरसीएम की और अपनी पूरी हिस्ट्री आप बताइए आराम से। ठीक है सर। नमस्कार जी। नमस्कार फ्रेंड जी, कैमरे को ऐसे रखें अपने साथ में ताकि लोग आपको अच्छी तरीके से देख पाएं। हाँ, और सच्चाई बताइए, कब से कब तक किया? ठीक है सर। कैसे करते थे आप? तो 2007 में सर मेरी ज्वाइनिंग लगी है। 2007 में ज्वाइनिंग लगने के बाद मैं बलवान दीक्षित के साथ काम किया है, और वहाँ पर मैं 1 मंथ में रॉयल्टी अचीवर बनी। तो 1 मंथ में रॉयल्टी अचीवर बनना कोई इतना खाला जी का बाड़ा नहीं है, तो रात दिन मैं मेहनत की है। 1 मंथ में मैं खुद रॉयल्टी अचीवर बनी, और 1 मंथ का गैप आके अगले ही मंथ, तीसरे ही मंथ में अपनी एक लेग में 3 रॉयल्टियाँ और 2 लीडरशिप निकाली। तो जैसे अब मैं 3 लेवल 3 मंथ में निकालने शुरू किए, तो आरसीएम के पीयूसी से और इधर उधर से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, और यहाँ पर मेरे घर के गेट के साथ साथ दूसरी गली तक गड्डियों की लाइनें लग जाती थी। ये देखने आती थी अकभी ऐसी कौन सी मैडम है, ये झांसी की रानी है, हमसे इतने इतने सालों में रॉयल्टी फाइनल नहीं हो पाती, तो ऐसी हम मैडम के दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अकभी उन्होंने काम कैसे किया है। सर 1 मंथ में रॉयल्टी निकालना कोई आसान काम नहीं है एक लेडीज के लिए, और अगले ही मंथ 3 रॉयल्टियाँ और 2 लीडरशिप निकाली है मैं। उसके बाद रात दिन मैं कुछ नहीं देखा सर, कैसे काम करना है कैसे नहीं। मैं घर से सुबह निकलती, 7 बजे घर से निकलती, रोटियां इतनी रोटियां रखती गाड़ी में, और बीच में सब्जी अचार, गर्मियों में सब्जी खराब हो जाती थी, मैं अचार लेके जाती थी साथ में। दोपहर बाद वो खाती, गाड़ी में ही खाना जैसे गर्म पानी है गर्म पिया, सड़कों पे बैठ बैठ के मैं रोटी खाई है। सर अपनी टीम को यही सिखाया, अकभी 2 रोटियां 2 परोंठे बनवाओ, बीच में आम का अचार रखो और जेब में डाल लो, और रात दिन काम करो। जहाँ पर भी टाइम लगता है वहाँ पर अपने नलके से कहीं से पानी लो, और सड़क पे बैठ के मैंने नहीं मेहनत की, मेरी टीम ने जैसे पागलपन से सर मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेरे से भी ज़्यादा पागलपन से मेहनत की है। मेरे को अपनी तकलीफ़ कम है सर, मैं अपने घर से मजबूत थी, मैं सहन लिया ये जो खर्चा किया है।
तो उसके बाद जो मेरी टीम थी ना, बहुत लोग इतने गरीब थे, दिहाड़ी काम करते थे, उनका मैं काम छुड़वा दिया सर। रात दिन उन्होंने काम किया। मैं आप खुद फेल, आज मैं फेल हूँ। सीख मेरे को इतनी तकड़ी दी। ये बोलते हैं ना, बिजनेस में आने से या तो सीख मिलेगी या जीत मिलेगी। सीख तो जबरदस्त मिली है सर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीख मिली है सर। जब मैं स्टेज पे मैं जाती थी ना, अपनी टीम को, मेरे को बोलते थे टीम को फॉलो करना, टीम को ऐसे करना है। तो जब भी मैं स्टेज पे बोलती थी तो उस टाइम मैं यही शेर बोलती थी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो मिसाल क्या बनाई सर, तो घर बर्बाद हो गए सर। ये मेरे घर मेरे मैं अपनी टेक्निकल के लेवल पर पहुंचने में 3 गाड़ियां तोड़ी हैं सर, 3 गाड़ियां तोड़ी हैं मैं। और वो जो मेरी गाड़ियां टूटी है ना, उसके बाद वो खरीदी नहीं किसी ने। कबाड़िए की दुकान पे ना लोहे के रेट में बेची है हमने, 29,000 में गाड़ियां अपनी। तो उसके बाद नवी निकलवाई, नवी भी टूटी। भीलवाड़ा गए हम, रास्ते में ही टूट गई, नंबर भी नहीं लगा थी अभी गाड़ी का। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक लेडीज को कितनी परेशानियां बाहर निकलने में। क्या कोई बोलता नहीं होगा? गांव के नहीं बोलते होंगे, पड़ोसी नहीं बोलते होंगे, और ये सुबह जाती है रात को आती है, जाती कहाँ पर, ये करती क्या है? क्या मैं गोलगप्पे खाने जाती थी सड़कों पे? मेरे घर पे रोटी नहीं पकती थी, सड़कों पे बैठ बैठ के गर्मी में मैं रोटी खाई है। तो किस चीज़ के लिए? मैं अपने आप को ये सोचती थी कि भी औरों के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। मैं अपने आप को ये सोच रही थी, मैं 1 रुपया छापने वाली मशीन हूँ। जब भी मैं मरूंगी, मैं अपने बेटे को 1 रुपया छापने वाली मशीन छोड़ के जाऊंगी। औरों के माँ बाप क्या छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं सबसे अलग अपने बेटे के लिए करके जाऊंगी। पर सच में मैं तो औरों से अलग ही कर दिया, अपने बेटे को रोड पे खड़ा कर दिया। जो कुछ था ना मेरे पास, सारी पूंजी लगवाती। इतनी सीख मेरे अपलाइन ने दी है, बिलिंग करवाओ, आपका लेवल हो जाएगा, बिलिंग करवाओ। सर मैं 2007 से लगी हुई थी। 2007 के लगने के बाद भी क्या पावर में मेरे को बिलिंग करवाने की ज़रूरत थी? क्या पावर लैग में मेरे को ज्वाइनिंगा लगाने की ज़रूरत थी? क्या पावर लैग में मेरे को गाड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत थी? उसके बाद मैं अपनी बिकर लैग स्पोर्ट से, अपनी टीम के स्पोर्ट से बिकर लैग को मैं इतना बड़ा कर लिया, पावर को छोटा कर दिया। और जिस टाइम मेरा टेक्निकल होता है सर, लास्ट मंथ होता है, मैं बिलिंग करवाती हूँ पावर में। बी लैग में बिलिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, पावर लैग में मैं बिलिंग करवाती हूँ सर। 3.5 7 लाख का बिल 1 मंथ में मैं कटवाया सर, 55% में। ठीक है, भीलवाड़ा जाती, गाड़ियां भर भर के लेके जाती, रेलवे स्टेशनों पे, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पे भी सोई हूँ सर मैं। मेरे किसी के बैगों में प्रोडक्ट होते होंगे, मेरे बैग में पता क्या होता था? 2 बेड सीटें होती थी, एक नीचे बिछा लेती थी, एक ऊपर लेके सो जाती थी मैं रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली रेलवे स्टेशनों पे दिन में मैं फील्ड करती पैदल चल के। और रात को पता क्या बोलती अपनी टीम को, अकभी मेरे यहाँ पर रिश्तेदार हैं, वो गुस्सा मान जाएंगे, मैं उनके पास सोऊंगी। और रेलवे स्टेशन पर आके सोती मैं नीचे चादर बिछा के, और सुबह उठ के वहीं पर रेलवे स्टेशन पे मैं कपड़े बदल के और वहीं से बैग लेके फिर मैं जाती। रेलवे स्टेशनों पे रात गुजारी है, बस स्टैंडों पे रात गुजारी है। रात का मेरा ठिकाना नहीं होता था। सुबह मैं घर से जाती थी 15 साल में आप समय क्या दिया? रात के 1 बजे मैं घर पे आई हूँ। मैं रात को भूखी सोई हूँ सर। एक दिन पहला के चावल बने हुए जिसमें सब्जी भी नहीं डालने की थी, वो बासी चावल, उसमें नमक डाल डाल के खा के सोई हूँ मैं। अब 15 साल लगाए सर मैं, 15 साल मेरे दिमाग में ना इस बिजनेस से इश्क ही इतना हो गया था ना। आदमी जहर से बच जाता है पर आरसीएम के नशे से नहीं बचता, जिसको लग जाता है ना। सही ऐसा हाँ, कामयाब मेरे एरिए में सर लोग बर्बाद हो गए सभी। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कुछ तो आप पछताते हैं सर, मैं आप खुद पछता रही हूँ। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो मेरे इतने मेहनती थे, जब उनको मैं फ़ोन कर देती थी, जब मैडम जी आ गए जी, मैडम जी आए जी। बहुत मेहनत करी है सर। मेरे को मेरी तकलीफ है, पर मेरे को मेरे टीम वालों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अपलाइन पता क्या है सर, ये साबुद्दीन के बारे में बताओ। साबुद्दीन सर ने तो इतनी भी
शर्म नहीं करी सर। उन्होंने ये बात बोली थी, कभी आप मेरी सिस्टर हो, कभी सिस्टर का रोल करके ना मेरे घर पे आना, देखना मैं आपको क्या दे के भेजता हूँ। तो मैं उनके घर पे गई थी, तो साबुद्दीन सर ने, सर क्या मैं उनको बोलूँ, क्या उनकी अपनी सगी सिस्टर होती उनके साथ भी ऐसे ही करते? क्या उनकी सिस्टर भी ऐसे ही रात दिन सड़कों पे फिर के फिर भी लेवल ना होते? उनको इतना भी तरस नहीं आया कि इन्होंने, मैडम ने इतनी रात दिन मेहनत की है, साबुद्दीन ने ये नहीं तरस खाया अकभी एक लेडी जितनी मेहनती है उनका साथ देना चाहिए? नहीं, कोई साथ नहीं दिया। उनको अपने से मतलब है, कोई जीता जिए मरे मरे, उनसे कोई यहाँ से लेग उठाई उधर उठाती, यहाँ से लेग। लोग तो क्रॉस लेगों में तोड़ फोड़ करते हैं, ये तो अपनी लेग में तोड़ फोड़ करते हैं। और उसके बाद आईडी प्रूफ मेरे पास भेजते हैं। एक हरियाणा से थे, टीचर थी जी, क्या नाम था उनका, उसके बाद मेरे पास ज्वाइनिंग लगाई, मेरे लगवा के उसकी सारी टीम मेरे पास लगाती। उसके बाद वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भेज दीजिए जावेद, उनकी टीम में वो लगा दिया, उसका लेवल बना दिया, बिलिंग करवा के बर्बाद कर दिया जी इन्होंने। तो बिलिंग 55% से 55% पे बिलिंग करवाते थे सर ये। विजय विरोधी ये एक नंबर के भूखे हैं जी। इनको अपना घर दिखता है और ऐसे ऐसे का घर, मैं तो बद्दुआ देती हूँ जी, मैं तो बद्दुआ देखती हूँ जी इनको। जी सर को तो वत्स साहब को मैं फ़ोन किया जी, स्पेशल सुरेंद्र वत्स जी को मैं फ़ोन किया कि मैडम सर मैं पंजाब से मैडम बिमला बोल रही हूँ, मैं आपकी टीम में काम करती हूँ, साबुद्दीन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को भरोसा दिया अकवी ठीक है मैम, मैं साबुद्दीन जी से बात करूँगा। तो उन्होंने बात की तो साबुद्दीन के तेवर तुरंत चेंज हो गए। अकवी मैडम की हिम्मत कैसे हुई सुरेंद्र जी से बात करने की? तो मैं रात दिन मेहनत करी सर, 3 गाड़ियाँ तोड़ी हैं मैं, तो किसके लिए? अपने लेवल के लिए। तो किसी ने कुछ नहीं किया, सारे एक नंबर के झूठे हैं जी, लोगों को बर्बाद करने। जो आरसीएम अभी भी कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको क्या बोलना चाहूंगी जी, उनको क्या बोलूं, वो मेरे जैसे पागल हैं जी। इस आरसीएम बिजनेस का जिसको नशा लग जाता है, नशा ही बहुत ज्यादा भयानक है जी। मतलब छोड़ देना चाहिए जी। उनको आरसीएम बिजनेस छोड़ नहीं देना चाहिए जी, हाथ जोड़ के मत्था टेक देना चाहिए। दोस्तों बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है, 1% है, तो बाकी इंटरव्यू बैटरी चार्ज करके फिर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। छोड़ो आरसीएम, विरोध करो आरसीएम का, भगाओ आरसीएम वालों को घर से, ये पागल है। बंद करो आरसीएम का ऑडिट होना चाहिए, आरसीएम बंद होना चाहिए, आरसीएम भीलवाड़ा पे ताला लगना चाहिए। तो गरीबों पे तरस भी नहीं आता सर, गरीबों पे तरस नहीं आता। ये तो गरीबों को ना खा गए जी। ये क्या बोलते हैं, गरीबों को जितना गरीब होते हैं इतने ज्यादा खाते हैं। तरस कहाँ आता है जिनको? टीसी छाबड़ा को भी नहीं आता। वो तो ये बोलते हैं कौन कौन पीयूसी पे जो स्टॉक फालतू पड़े वो बिना बिलिंग से पूरे रेट में आप निकाल, ये शिक्षा देते हैं टीसी छाबड़ा, ये देखते हैं टीसी छाबड़ा। मैं इनकी मीटिंग में बैठी हूँ, अकबीर उल्टी अचीवर बैठेंगे, बाकी बाहर जाओ। तो वहां पर बैठ के मैं टीसी छाबड़ा से बात की है सर। दोस्तों बिमला जी ने बहुत मेहनत की है और आरसीएम के जहर से बचो, इन झूठे गपोड़े सुनो और 6 महीने की पे आउट पूछो। आइडिया दे देते हैं जी ऊपर, आइडिया ऊपर दे देते हैं, ऊपर आइडिया दे देते हैं जी। आइडिया देने के बाद जब लेवल हो जाता है सर, फिर उसके बाद इनके अपने लालच आ जाता है। ये मैं अपने लड़के को दे दूंगा, ये मैं अपनी वाइफ को दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। तो हम तो बद्दुआ देते हैं जी, आइडिया देते हैं और फिर खोस लेते हैं ये लेवल निकाल के। इनमें आप तो हिम्मत है नहीं लेवल निकालने की। तो लेवल आइडिया तो पहले भी पड़ी हुई थी, जब क्यों नहीं लेवल निकाल? जब लेवल निकल जाता है फिर ये आइडिया अगले से ले लेते हैं। दोस्तों इलीगल कंपनी है आरसीएम, इसका विरोध करो। और आरसीएम वाला अगर कोई बंदा आए तो उसको पूछोगे 6 महीने की 1 साल की इनकम दिखा, पे आउट कैलकुलेशन पे बात करो। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात करते हैं। और मिलन पंडित की सच्चाई मैं आपको यूट्यूब पे भी बताऊंगा और फेसबुक पे लाइव आऊंगा, तब आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप मिलन पंडित को कहां से ये उठा के लाए हैं, कहां से इन्होंने खड़ा किया। थैंक यू, जय हिंद।